Hi friends, welcome back. Friends, today I shall teach you a very beautiful poem, A Thing of Beauty, written by John Keats. Friends, in this poem, John Keats describes about the beauty of nature. आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक पोयम जिसका नाम है A Thing of Beauty, वस्तुओं की सुंदरता। यह बहुत ही अच्छा पोयम है और इसको लिखने वाले हैं जॉन कीट्स लिखे हैं। ठीक है, जॉन कीट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे थीम को और फिर देखेंगे वर्ड्स प्लस पूरे एक्सप्लेनेशन ना। आइए देखते हैं जॉन कीट्स के बारे में एक पॉइंट। कहता है जॉन कीट्स वाज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। जो जॉन कीट्स थे वो ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। ठीक है, हालांकि वो जो पेशे से क्या थे, सर्जन थे। यहाँ लिखा हुआ है रोमांटिक पोएट थे लेकिन वो पेशे से सर्जन थे। लेकिन सर्जन के बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद अपने आप को पूरे पोएट्री की ओर समर्पित कर दिए और क्या बन गए, वो पोएट बन गए ना। फिर ये बोलता है ये जो पोयम है थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम बेस्ड ऑन ग्रीक लीजेंड्स। ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो ग्रीक की पुरानी कथाओं पर आधारित है। अब इनका एक और पोयम था, बहुत सुंदर पोयम था, इंडिमियन जो पोयम था, ये पोयम में बताए हैं कि एक यंग शेफर्ड रहता है, ग्लेरी रहता है। ठीक है, और वो जो है वो माउंट लेटमोस पर रहता है और उसको ए विजन ऑफ सिंथिया जो है क्या है, द मून गॉडेस, चंद्रमा की देवी। और जो शेफर्ड था उसको चंद्रमा के देवी से प्रेम हो जाता है, सिंथिया से। ठीक है, और सिंथिया के खोज में वो जो शेफर्ड था इन शिखर फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। ठीक है, और जो शेफर्ड था सिंथिया के खोज में जंगल यहाँ तक कि समुद्र के अंदर गहराई तक जाता है। तो क्या है, सिंथिया सुंदर थी, चंद्रमा की देवी सुंदर थी, उसको खोज में जाता है वो शेफर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पोयम है थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के बारे में बताया गया है। ये बताता है कि हम लोग के जीवन में किस प्रकार सुंदरता की वस्तुएं हम लोग को खुशी देती है। यहाँ पे जो जॉन कीट्स हैं वो नेचर लवर हैं, प्रकृति प्रेमी वह पोएट हैं जो कि प्रकृति से प्रेम करते हैं, इसलिए हमेशा वो प्रकृति के बारे में ही लिखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें कुछ वर्ड्स और उसके बाद देखेंगे एक्सप्लेनेशन। वर्ड्स यहाँ पे है फॉरएवर का मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा। लवलीनेस ब्यूटी मीन्स सुंदरता। पास इनटू मतलब कि टर्न इनटू परिवर्तित होना। नथिंगनेस मतलब जीरो, शून्य। बोअर के मतलब होता है सैडी ट्री। क्वाइट मीन्स साइलेंट, शांत। मोरो मीन्स होता है मॉर्निंग, सुबह। रेत के मतलब होता है गुथना, जिसमें मतलब है वीव। फ्लावरी बैंड के मतलब होता है फ्लावर गार्लैंड, फूलों की माला। बाइंड के मतलब होता है अटैच, जुड़े रहना। एक है डिस्पोंडेंस का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, मतलब निराशा। यहाँ होता है इनह्यूमन डर्थ, लैक ऑफ नोबल मैन, कहे तो अच्छे लोगों की कमी। नोबल के मतलब होता है ग्रेट, महान। ग्लूमी के मतलब होता है डार्क, अंधेरा, बुरा। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। पॉल के मतलब होता है कर्टेन यानी कोभ यानी पर्दा। स्पिरिट के मतलब होता है इनर सोल, अंतरात्मा। बुन के मतलब होता है वरदान, इसको बोलते हैं ब्लेस, आशीर्वाद। ग्रीन वर्ल्ड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। रील्स के मतलब वाटरफॉल्स, झरने। कोवर्ट के मतलब होता है बुश, झाड़ियाँ। मस्करोज ए टाइप ऑफ फ्लावर, एक प्रकार की फूल है मस्करोज। तो ये सारे वर्ड्स हमारे पोयम में दिए हुए हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी में। आइए हम लोग देखते हैं पोयम का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो देखिए इससे पहले क्वेश्चन हम करते हैं कि आखिर ये थिंग ऑफ ब्यूटी, वस्तुओं की जो सुंदरता, इसका नाम दिया गया है। आखिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट प्लेजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। कहता है कि एक सुंदरता की जो वस्तुएं होती हैं हम लोग को क्या खुशी देती है, क्या आनंद देती हैं। देखिए एक सुंदरता की जो वस्तुएं होती हैं हम लोगों को बहुत सारे खुशियाँ देती हैं। यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं, जैसे सो मेनी प्लेजर, बहुत सारे आनंद देती हैं। हैप्पीनेस खुशी देती है। टेक आउट फ्रॉम टेंशन, ठीक है, सुंदरता की जो वस्तुएं होती हैं हम लोग टेंशन से दूर हटाती है। रिफ्रेश आवर मूड, हम लोग का जो मूड है उसको भी रिफ्रेश करता है। प्रोवाइड अस परमानेंट रिलीफ, और क्या करता है, हम लोग को हमेशा के लिए अस्थाई क्या राहत प्रदान करता है। कौन, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तुएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टंजा का एक्सप्लेनेशन। स्टंजा देखिए फर्स्ट में ये कहा गया है, ठीक है, जॉन कीट्स गिव्स अ मैसेज दैट। स्टंजा फर्स्ट से जॉन कीट्स एक मैसेज, संदेश देना चाहते हैं, दिए हैं। क्या दिए हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर।
एक जो सुंदर वस्तुएं होती हैं ना, वो हमेशा के लिए परमानंद होती है, हमेशा आनंद देती रहती है, उसकी सुंदरता कभी कम होता नहीं है। बोलता है कि इट्स ब्यूटी इंक्रीजेज, इसका सुंदरता क्या होता है, बढ़ते रहता है। एंड इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस, एक कभी भी इसका सुंदरता शून्य नहीं होता है। कहने का मतलब है एक सुंदर वस्तुओं की सुंदरता जो है तो हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ते रहता है, कभी घटता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है बोअर, जो रिप्रेजेंट करता है प्लेजेंट प्लेस को अंडर सैडी ट्री। सैडी ट्री छायादार वृक्ष के नीचे के प्लेजेंट प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे हम लोग किसी भी जब एक जो पेड़ है छायादार वृक्ष के अंदर हम लोग जब उसके नीचे जब बैठते हैं तो वहाँ पे हम लोग के बहुत ही सुहावना क्या हवा मिलता है, वहाँ का जो वातावरण है पूरा शुद्ध रहता है। तो ये कहता है कि बोअर क्या देता है, सैडी ट्री है और साउंड स्लीप देता है, चैन का नींद देता है, और क्या देता है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम। ठीक है, मीठी मीठी स्वप्न से भरा हुआ नींद प्रदान करता है, हेल्दी एंड पीसफुल ब्रेथ, और क्या, स्वस्थ और शांतिपूर्ण सांसें प्रदान करती है। कौन, सैडी ट्री के हैं तो बोअर। तो ये आपको स्टैंजा फर्स्ट में इतना डिस्क्राइब किया गया है कि हम लोग के थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है। तो देखिए अभी आप लोग कि हमेशा के लिए क्या है, सुंदरता प्रदान करते रहता है थिंग ऑफ ब्यूटी। यह बोलता है सेकेंड स्टैंजा में बताया है कि एवरी मोरो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक मॉर्निंग को रेदिंग फ्लावरी बैंड, हम लोग फूलों की माला बनाते हैं, और क्या, धरती से अपने आप को क्या करते हैं, बांध देते हैं। ठीक है, और बांध के क्या करते हैं, तो धरती को छोड़ने का मन नहीं करता है। क्यों, क्योंकि जो नेचर है, जो प्रकृति है, हम लोग को प्रलोभन कर लेता है। तो ये है हमारे प्रकृति की सुंदरता, जो हम लोग को क्या करता है, मोह लेता है ना। आगे इसमें पोएट बताते हैं, ठीक है, कि द थिंग्स दैट काउज सफरिंग, इस स्टैंजा में बताया गया है कि वैसी वस्तुएं जिससे हम लोग को दुख होता है, जिससे हम लोग को कष्ट पहुंचता है, वो क्या है, द इनह्यूमन डर्थ, अच्छे लोगों की कमी, ग्लूमी डेज, बुरे दिन, अनहेल्दी, अस्वस्थ, डार्क स्पिरिट, ठीक है, बुरी आत्माएं, और क्या है, डार्केंड वेज, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अंधेरी रास्ते, हॉट सीजन, गर्मी का मौसम, ये सारे चीज़ें क्या हैं, ये हम लोग को दुख पहुंचाते हैं, सफ़र करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। बोलता है लेकिन इतना दुख के बावजूद भी, कहता है इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सारे दुखों के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी रिमूव्स द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, लेकिन इतना दुख कष्ट होता है फिर भी जो मानव है क्या जीने से इनकार करता है, नहीं, जीने का ही लालच बरतता है। क्यों, क्योंकि इस प्रकृति के छोटे से छोटे जो वस्तुएं हैं, सुंदरता की वस्तुएं हैं, वो हम लोग को खुश कर देती है। ठीक है, और जब खुश हो जाते हैं तो हम लोग इस प्रकृति में जीना पसंद करते हैं। तो अभी हम लोग सेकेंड स्टैंजा में देखें कि वैसी वस्तुएं जिससे हम लोग को कष्ट सफ़र होता है ना। अब हम लोग देखते हैं स्टैंजा थर्ड में कि उन कष्टों के बावजूद भी हम लोग जो अपने ज़िंदगी को जीना पसंद करते हैं वो किसके लिए, आइए देखते हैं कुछ सुंदरता की वस्तुएं। यहाँ पे देखिए सुंदरता की वस्तुएं का लिस्ट दिया गया है। ये सारी जो वस्तुएं क्या चीज़ हैं, सुंदरता की वस्तुएं कहे तो सन, मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, डैफोडिल्स फ्लावर, क्लियर रिल्स, मस्क रोज, इनलेस फाउंटेन, इमोर्टल ड्रिंक। ठीक है, ये सारी जो वस्तुएं हैं ये हम लोग को जीने योग्य बनाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्मॉलर ब्यूटीफुल थिंग्स मेक लाइफ हैप्पियर, छोटे से छोटे जो सुंदरता की वस्तुएं होती हैं हम लोग के ज़िंदगी को जीने योग्य बना देती है, और क्या, खुशी प्रदान करती है। एंड वर्थ लिविंग का मतलब होता है जीने योग्य बना देती है। द ब्यूटी ऑफ नेचर मूव्स अवे, जो प्रकृति की जो सुंदरता है वो मूव्स अवे, दूर करता है, किसको, पॉल को, पॉल कहें तो पर्दा को। तो कौन सी पर्दा की बात कर रहा है, फ्रॉम डार्क स्पिरिट्स, हम लोग के बुरी आत्माओं पे जो पर्दा पड़ा है उस पर्दा को हटाता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो इसलिए इतना सारे दुखों कष्टों के बावजूद भी हम लोग जीना पसंद करते हैं, अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं। क्यों, थोड़ा सा खुशी के लिए, क्षण की खुशी के लिए। अब हम लोग देखते हैं इस पोएम में कुछ क्वेश्चन आंसर ना। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि हाउ डू वी बाइंड अस, किस प्रकार हम लोग अपने आप को बांधते हैं, टू द अर्थ, पृथ्वी से, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग को। कह रहा है कि अपने आप को हम लोग पृथ्वी से प्रत्येक मॉर्निंग किस प्रकार बांध करके रखते हैं। तो क्यों रखते हैं, हम लोग
किसी भी वस्तुओं की सुंदरता को प्राप्त करने के लिए। बोलता है आंसर, वी बाइंड अस टू द अर्थ एवरी मॉर्निंग। कह रहा है कि हम लोग अपने आप को पृथ्वी से बांध करके प्रत्येक मॉर्निंग रखते हैं, बिकॉज क्योंकि देयर इज एन अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ मैन विथ नेचर एंड द अर्थ। क्यों रखते हैं? क्योंकि मनुष्य का इस अर्थ से, पृथ्वी से और इस प्रकृति से एक अटूट बंधन है। ठीक है, प्रकृति है तो मैन है। ठीक है, तो बोलता है द ब्यूटी ऑफ द अर्थ फैसिनेट मैन। जो प्रकृति की सुंदरता जो है, जो धरती का सुंदरता है, वो मैन को क्या करता है? मनुष्य को फैसिनेट करता है, मोहित कर लेता है। हमारे प्रकृति में अनेक ऐसी सुंदरता की वस्तुएं हैं जो हम लोग क्या करते हैं? मोहित कर लेते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द नेचर इज अ सोर्स ऑफ ब्यूटी। हमारे प्रकृति के हर एक जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तु है, वो क्या है? वो ब्यूटी का सोर्स है, सुंदरता का स्रोत है। एंड हैप्पीनेस, और क्या? खुशी का भी सोर्स होता है। इसलिए हम लोग प्रत्येक मॉर्निंग को पृथ्वी से बंधे रहते हैं, पृथ्वी को नहीं छोड़ते हैं। बंधे रहने का मतलब होता है इस पर जीवित रहना, लिविंग रहना। क्वेश्चन सेकेंड कहता है, व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। ट्रबल सफरिंग मतलब क्या होता है? दुख या कष्ट। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। कह रहा है कि इतने दुख के बावजूद भी, इतने कष्ट के बावजूद भी जो लोग हैं अपने जीवन से प्रेम क्यों करते हैं? आंसर बोलता है, इन स्पाइट ऑफ ऑल ट्रबल्स एंड सफरिंग ह्यूमन बींग्स लव लाइफ। इतना दुख कष्ट के बावजूद भी मानव जाति अपने ज़िंदगी से प्यार करता है, बिकॉज क्योंकि अ स्मॉलर ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट मेक लाइफ हैप्पियर एंड वर्थ लिविंग। क्योंकि इस प्रकृति के छोटे से छोटे जो वस्तुएं होती हैं, वे मनुष्य के जीवन को खुशी और जीने योग्य बना देती है। बोलता है, इवन यहाँ तक कि द ब्यूटी ऑफ नेचर मूव अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। यहाँ बोलता है, यहाँ तक कि प्रकृति के एक जो वस्तुएं हैं वो क्या करते हैं? हमारे डार्क स्पिरिट, बुरी आत्माओं से उस पर्दा को हटा देते हैं और ज़िंदगी को जीने योग्य बना देते हैं। ठीक है, एक स्टंजा जो क्वेश्चन नंबर 7 में आता है ना, तो स्टंजा कहता है, यहाँ देखिए स्टंजा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। कह रहा है कि एक सुंदरता की जो वस्तुएं होती हैं वो हमेशा के लिए, फॉर एवर, हमेशा के लिए जो है आनंद देती रहती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। इसकी सुंदरता का होता है? बढ़ते रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। यह कभी भी शून्य नहीं होगा, बट विल कीप अ बोअर। बट क्या रखता है? वस्तु सुंदरता की एक बोअर रखता है, एक प्रेजेंट प्लेस रखता है, जहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। जहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? एक साउंड स्लीप लेते हैं, अच्छे नींद लेते हैं, जिसमें मीठी मीठी स्वप्न आते हैं, और हम लोग के हेल्थ भी अच्छा रहता है, और क्वाइट ब्रीथिंग, और क्या? और सांसें ताजी हो जाती है। कहाँ पे? बोअर के पास। तो यहाँ देखिए, ये जो स्टंजा है, इसी से देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे ABC, क्वेश्चन 3 दिया हुआ है। अब इसी स्टंजा से पढ़ करके इसका आंसर लिखना है। तो ये क्वेश्चन क्या रहा है कि नेम द पोएम एंड पोएट। पोएम के नाम क्या है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। और पोएट कौन है? जॉन कीट्स। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड कर रहा है, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर। कर रहा है कि सुंदरता की वस्तुएं, ठीक है, किस प्रकार से हमेशा के लिए परमानंद है, अपने आनंद देती है। तो किस प्रकार है? यहाँ पे देखिए आंसर लिखा हुआ है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। सुंदरता की वस्तुएं हमेशा के लिए परमानंद होती है, बिकॉज क्योंकि इट्स ब्यूटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ते रहती है। एंड इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस। ये कभी भी शून्य होती नहीं है, इसलिए क्या है? क्या है? हमेशा के लिए परमानेंट होती है। यह है व्हाट इज अ बोअर। बोअर क्या है? ऐसा लिख दिया है, अ बोअर इज अ प्लेजेंट प्लेस अंडर अ सेलिट्री। एक झाड़ीदार वृक्ष के जो नीचे प्लेजेंट प्लेस रहता है, सुहावना आनंद देने का स्थान है, उसको क्या बोलते हैं? बोअर बोलते हैं ना। हम लोग आप कुछ देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए इसका आप लोग आंसर स्वयं लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डज इट प्रोवाइड। कह रहा है कि किस प्रकार का नींद प्रदान करता है। तो कैसा करता है? हेल्प कर रहे हैं, साउंड स्लीप, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्दी एंड क्वाइट ब्रीथिंग ना, इस प्रकार के नींद प्रदान करता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू वी डू एवरी डे। ठीक है, एवरी डे कहें तो एवरी मॉर्निंग, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक मॉर्निंग हम लोग क्या करते हैं, उठ करके प्रत्येक मॉर्निंग हम लोग क्या करते हैं? फूलों की
माला बनाते हैं और पृथ्वी से अपने आप को बांधे रखने के लिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट रिमूव्स द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। कह रहा है कि हमारी बुरी आत्माओं से पर्दा को कौन हटाता है, बताइए कौन हटाता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तुएं। क्वेश्चन 4 कर रहा है लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोयम। पोयम में जो जो सुंदरता की वस्तुएं के बारे में वर्णन किया गया है उसको लिस्ट तैयार करें, सूची बनाइए। तो क्या क्या था, द सन, द मून, यंग ओल्ड ट्रीज, और था डैफोडिल्स फ्लावर, ठीक है, क्लियर रील्स, इस प्रकार के लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट कर रहा है लिस्ट द थिंग्स दैट काउज सफरिंग एंड पेन। उन वस्तुओं की सूची बनाइए जिनसे क्या होता है, दुख होता है, हम लोग को सफ़र होता है। तो क्या था, इनह्यूमन डर, अच्छे लोगों की कमी, ग्लूमी डेज, बुरे दिन, ठीक है, डार्क स्पिरिट्स, तो बुरी आत्माएं, डार्क एंड वेज, ठीक है, टेढ़े मेढ़े अंधेरे रास्ते। तो इस प्रकार के जो वस्तुएं थे क्या थे, हम लोग को कष्ट प्रदान करते थे। तो ये रहा आपका पोयम 4 जिसका नाम था अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसको लिखने वाले हैं जॉन कीट्स, ठीक है। तो होप आपको पोयम समझ में आया होगा। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोयम।